श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल ज्योति स्टोरीज में आपका स्वागत है। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। सिर्फ नौकरी ही नहीं कर रही तो हवाई जहाज भी उड़ा रही है। इसके बावजूद आज भी ज़्यादातर घरों में महिलाओं की पवित्रता पर सवाल उठाए जाते हैं। आज की इस कहानी में भी शिल्पा के ससुराल वाले उसकी पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। तब शिल्पा क्या करती है देखिए। मेरी बेटी तो पूजा के फूल के समान पवित्र है। शादी के बाद शिल्पा लगातार कई बार अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनती रहती थी। उसे समझ में ही नहीं आता था कि सास ऐसा क्यों कहती है। उसने सोचा कि शायद बेटी के प्यार में ऐसा कहती होगी, पर 2-3 महीनों बाद उसे लगा कि ये बात उसे सुनाकर ही कही जाती है। एक दिन उसकी बुआ सास आई हुई थी। ननद भाभी बैठकर बातें कर रही थी। शिल्पा की सास ने कहा, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां पता नहीं क्या क्या करती होगी, घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरी बेटी ने तो पत्राचार से ही पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में तो लड़कियां आवारागर्दी करने ही जाती है। उसकी बुआ सास ने भी अपनी भाभी का समर्थन किया। शिल्पा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि शिल्पा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो जाहिर है उसे बाहर कॉलेज जाना पड़ा और हॉस्टल में भी रहना पड़ा था। उसने नई नई जॉब ज्वाइन की थी। एक बार ऑफिस मीटिंग में शिल्पा का पति शुभम आया था। शिल्पा की सादगी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर शुभम ने शिल्पा से सीधे ही पूछा कि यदि आपकी जिंदगी में कोई और न हो तो क्या आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं? शिल्पा भी शुभम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई थी। शुभम ने शिल्पा का फोन नंबर और एड्रेस लिया था। 8-10 दिन बाद ही शुभम के माता पिता शिल्पा के यहाँ शुभम का रिश्ता लेकर आए थे। 2 महीने बाद ही सबकी सहमति से शिल्पा और शुभम की शादी हो गई थी। शिल्पा को अपनी किस्मत पर रक्ष हो गया था। इतना प्यार करने वाला पति और ससुराल वालों को भी उसके जॉब पर कोई एतराज न था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद शिल्पा को लगने लगा कि जितना वो सोच रही थी उतना उसका ससुराल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने कई बार सास ससुर को बातें करते हुए सुना कि जो लड़कियां अकेले हॉस्टल में रहती है उनका क्या भरोसा, देर रात तक बाहर रहती होगी, न जाने क्या क्या गोल खिलाती होगी आदि। शिल्पा ने ये बात शुभम को बताई तो शुभम ने कहा, मम्मी पापा जूने विचारों के हैं, इसलिए वे ऐसा करते हैं, लेकिन वे स्पेशली तुम्हें तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। शिल्पा चुप हो गई, लेकिन ये बात उसको अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये ताने उसे सुनाने के लिए ही मारे जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एक बार शुभम भी इस चर्चा में शामिल हो गया। उसकी सास ने कहा, शुभम, तेरी दीदी तो कॉलेज से सीधा घर वापस आती थी, अकेली कभी बाहर नहीं गई। शादी तय होने के बाद भी तेरे जीजाजी से नहीं मिली। मैंने उसके ससुराल वालों से भी कहा कि मेरी बेटी तो पूजा के फूल के समान पवित्र है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही है, आजकल दीदी जैसी लड़कियां कहाँ होती है। शिल्पा की सहन शक्ति अब जवाब दे गई। उसने कहा, शुभम, क्या जो लड़कियां घर में रहती है और कॉलेज नहीं जाती वो पवित्र होती है? पवित्रता किस चीज की होती है, शरीर की कि मन की? और शरीर अपवित्र कैसे होता है? कॉलेज में अपने पुरुष मित्रों से बात करने पर, या ऑफिस में पुरुष साथी की सहायता करने पर, या उससे बात करने पर? तुम्हें तो पता ही होगा कि लड़के किस नियत से बात करते हैं, शिल्पा की सास ने कहा। लेकिन मम्मी जी, लड़कों की नियत खराब होने से लड़कियां अपवित्र कैसे हो गई? फिर तो जो लड़कियां मार्केट में पुरुष दुकानदारों से बात करती है, ऑटो वालों से बात करती है, वे सब भी तो अपवित्र ही हुई ना। शिल्पा की सास को जवाब देते नहीं बना तो वह बोली, तुम्हारी शादी तय होने के बाद तुम शुभम से अकेले में मिली थी। हमें तो शुभम के दोस्तों से पता चला। यदि तुम अकेले में शुभम से मिल सकती हो तो औरों से भी मिलती होगी। मेरी बेटी की शादी तय होने के बाद भी हमने कभी भी उसे अकेले में दामाद जी से नहीं मिलने दिया था। शिल्पा आश्चर्यचकित रह गई।
एक तरफ तो बहू नौकरी वाली चाहिए और दूसरी तरफ इतनी छोटी सोच। बहू नौकरी करती है मतलब चरित्रहीन है। उसने कहा, मैं अपनी मम्मी को बताकर शुभम से मिलने गई थी। मेरी मम्मी को मुझ पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। यदि शुभम आपको बिना बताए मुझसे मिलने आए थे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उन पर विश्वास नहीं है और उन्हें भी आप पर विश्वास नहीं है। अब तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि यदि शुभम आपको बिना बताए मुझसे मिलने आ सकते हैं तो फिर न जाने कितनी लड़कियों से मिलने जाते होंगे। आप सिर्फ ये क्यों सोचती है कि पूजा के पवित्र फूल सिर्फ देवों को चढ़ाने के लिए ही होते हैं? पूजा के फूल देवियों पर भी चढ़ाए जाते हैं और उनका भी पवित्र होना उतना ही जरूरी है। शुभम और उसकी मम्मी एकदम चुप हो गई। उन्हें कोई जवाब देते नहीं बना। उस दिन से पूजा के पवित्र फूल वाला ताना बंद हो गया। अगली बार जब बुआ सास आई तो शिल्पा की सास बोली, दीदी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों की जुबान बहुत लंबी रहती है, इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। शिल्पा भी हंसते हुए बोली, बुआ जी, आजकल की लड़कियां तर्क के साथ अपनी बात रखती हैं, तो सामने वालों को चुप होना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको शिल्पा का जवाब कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।